नमस्कार, जय भीम, जोहार दोस्तों। मैं अनुलाल बाबू, आप सभी तमाम देशवासी, तमाम बहुजन समाज को मैं बता दूं कि जो होली है बहुजन समाज के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुजन समाज के लिए होली मनाना बिल्कुल पाप है, क्योंकि जो होलिका मनाया जाता है, होली दहन किया जाता है दोस्तों, ये होलिका बहुजन समाज की बेटी थी और अभी भी उसे जलाया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे जगहों पर बहिष्कार कर दिया गया। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे जरूर। आइए विस्तार पूर्वक से जानते हैं कि सच्चाई क्या है और कहानी क्या है। अभी भी बहुजन समाज के ऊपर किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो होलिका थी, ये हरदोई जिला के एक गांव का रहने वाला राजा हिरण्यकश्यप, उनके बहन थी और उनके एक छोटा भाई थे राजा हिरण्यक्ष, उनके बहन थी। हिरण्यकश्यप का एक बेटा थे, पुत्र थे प्रहलाद। दोस्तों, क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप, होलिका का जो भाई थे, वह बहुत ही मजबूत राजा थे। वह राजा थे और तमाम ऐसे राजाओं से लड़ाई होते रहता था, जो कि हर लड़ाई में वह जीत हासिल कर लेते थे। उन्हें देख नहीं चाहते थे, लोग देखना नहीं पसंद करते थे जब वह जीतते थे। एक दलित समाज से आते थे, इसके चलते उनके ऊपर अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न, दबाव बनाते रहते थे लोग। अब मैं बता दूं कि जो होलिका जलाई जाती है, ये बिल्कुल दलित समाज की बेटी थी, इसे जलाई जाती है अभी भी। आपको मैं बता दूं कि जो हिरण्यकश्यप का पुत्र थे प्रहलाद, वहीं से शुरू कहानी हुआ। जो कि छोटे थे उस समय, उनके क्षेत्र में मनुवादी जातंकवादी के लोग थे। मनुवादी जातंकवादी अपने बच्चे को ललकार कर उसे दुर्लभ, ये जो प्रहलाद है, उसे अपने साथ लाकर खेलने कूदने का प्रयास करवाया, सिखाया कि उसके पुत्र को अपने साथ लाया करो और उसे ज्ञान से भटका दो कि वह फिर राजा ना बन पाए। उसी प्रकार से दोस्तों, उसको बचपने से उसको अलग रास्ते में भटकाने का प्रयास किया गया। जब वह बड़ा हुआ तो फिर उसे शराब का हाथ धरा दिया। फिर वह शराबी हो गया, शराबी धीरे धीरे होते चला गया। तो कुछ उस तरीके से भेदभाव लड़की के ऊपर, तमाम ऐसे महिलाएं के ऊपर नज़र दिखाने लगा। वादी जातंकवादी के लोग फिर क्या किए कि राजा के पास गए और बोले, राजा साहब, आपके बेटे ऐसे कर रहे हैं, आपके पुत्र हमारे साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ऐसे गलतियां कर रहे हैं। तो राजा साहब, जो हिरण्यकश्यप थे, होलिका का जो भाई थे, बड़े भाई राजा थे, वह दुर्लभ प्रहलाद को बहुत प्रयास किए समझाने के लिए, लेकिन प्रहलाद नहीं समझा। नहीं समझने का कारण से बहुत सारे बहुत जगह से गलत मैसेज आता था, तो उनको बुरा लगता था, क्योंकि वह एक राजा थे हरदोई जिला के। तो अपने प्रहलाद को डांटने का प्रयास करते थे, बोलने का प्रयास करते थे, सिखाने के भी प्रयास करते थे, लेकिन प्रहलाद किसी भी हालात में नहीं समझा, नहीं सीखा। उसे घर से बाहर निकाल दिए राजा साहब, जो हिरण्यकश्यप थे। जब घर से बाहर निकाल दिए तो वह फिर और छूटा हो गया और खुला हो गया। फिर उसे बहुत सारे शराब पिलाने लगे मनुवादी जातंकवादी के लोग, गलत चीज़ें करवाने लगे। वह निकम्मा हो गया, नालायक हो गया। फिर वह अपने घर से बहुत दूर चला गया, अपने मनुवादी और जातंकवादी के साथ दोस्ती बनाकर, गहरा दोस्ती हो गया। फिर वह अपना जगह पर चला गया। तो दोस्तों, फिर उस जगह पे क्या हुआ कि जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप का जो बहन थी दोस्तों, उनका शादी होने वाली थी। यही फागुन का महीना था और फागुन पूर्णिमा के दिन था दोस्तों। जैसे ही कल जैसा बारात आने वाली थी, तो वह बोला अपने भाभी से, अपने जो हिरण्यकश्यप का पत्नी थी, बड़े भाभी उनके, वह अपने भाभी से बोली कि भाभी, जो आने वाले समय में, कल के बाद परसों तो मैं चल ही जाऊंगा अपने घर, अपने ससुराल। तो हमारे भतीजा जो है प्रहलाद, उन्हें एक बार मिल लेते तो अच्छा होता और अपने हाथ से उसे खिला लेते तो अच्छा होता, क्योंकि बचपन से उसे ध्यान देते आ रहे हैं, उसे प्यार करते आ रहे हैं। तो जब मेरा शादी हो जाएगी, उसे जब प्यार नहीं करेंगे तो उसे कितना अच्छा और कितना ख़राब लगेगा। यही सोचकर दोस्तों, जो हिरण्यकश्यप का जो बहन थी होलिका, प्रहलाद का जो बुआ थी, वह बोलती है अपने भौजाई से, प्रहलाद के मम्मी से, कि वह जहाँ कहीं भी होगा, सोचिए, हिरण्यकश्यप से चुपे चोरी अपने भाभी के साथ बात करते हुए उसे खाना पकवा कर और उसे मोटरी में बांध कर उसे खिलाने के लिए निकल पड़ती है दिन में, कि जहाँ कहीं भी होगा, भाभी मैं खाना खिला कर आऊँगा
और भले ही वो हमारे शादी में आए या ना आए, लेकिन मैं खाना खिला कर आऊँगा और उसके बाद मुझे विदा कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं एक बार अपने भतीजा से मिलूँगा। इस तरीके से दोस्तों प्रहलाद के बुआ और ये जो हिरण्यकश्यप का जो बहन थी होलिका, वह इस तरीके से बात कहती है। जब वह घर से निकलती है पैदल पैदल पाँव निकलती है, जब जाती है घर से कुछ दूरी पर 3-4 कोस, तो कुछ मनुवादी मिलते हैं। वह पूछती है कि हमारे भतीजा को देखे हो, प्रहलाद के देखे हो? तो वह मनुवादी कहता है कि हाँ देखा हूँ, यहीं तो सोया हुआ था, यहाँ से कुछ और आगे गया है, और सुखा वहाँ आगे उस गांव में है, क्यारी में पड़ा हुआ है। वहाँ पे जाती है, वहाँ नहीं मिलता है। फिर वहाँ से पूछती है, यहाँ तो कोई मनुवादी जवाब देता है कि नहीं, मैं देखा है, लेकिन यहीं पड़ा हुआ था, अगला गांव में चला गया है। ऐसे करते 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 दोस्तों ज़्यादा गांव में चली गई। घर से कुछ दूर बहुत सारे कोस पे वो निकल गए, मोटरी में खाना बांध कर। दोस्तों ऐसे ही करते करते शाम हो गया। शाम होने के बाद प्रहलाद नहीं मुलाकात हुआ, अचमुनहार हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा छा जाने के बाद मनुवादी और जातंगवादी के लोग अपना जो पुराना जो कसर था, पुराना जो लड़ाई था दोस्तों, हिरण्यकश्यप से नहीं निकाल पाए, तो बीच में इनका बहन भेंट आ गई, मुलाकात हो गई। प्रहलाद के खाना खिलाने के चक्कर में बीच में धरा गई। जब धरा जाने के बाद दोस्तों मैं बता दूं कि उनके इज्जत के साथ खेला जाता है। जो हिरण्यकश्यप का जो बहन थी होलिका, उसके साथ, और प्रहलाद के बुआ होलिका के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। शाम हो जाने के बाद रात में फिर जाएगी कहाँ? उधर से तो आ गई, लेकिन इधर से जाएगी कहाँ? रास्ता तो उसे दिखा नहीं गया था, और रास्ता देखे जाने के बावजूद भी मनुवादी और जातंगवादी उसके साथ असर कसर निकाल रहे थे। और जो पुरानी लड़ाई थी, पुरानी जो दुश्मनी थी, वो हिरण्यकश्यप के साथ नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि वो राजा थे। राजा के पास बहुत पावर था, क्योंकि सोचा कि अब जो है इसी से निपट लेते हैं। दोस्तों होलिका के साथ बहुत ही उसकी इज्जत के साथ खेला गया, दुर्व्यवहार किया गया, उत्पीड़न भेदभाव किया गया। रात भर उसके साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और खेला गया। भोर जैसे ही हुआ दोस्तों, तो लोग सोचे कि अब तो मैं राजा के साथ नहीं बच पाऊंगा, और राजा के हाथ से, हिरण्यकश्यप के हाथों से मैं नहीं बच पाऊंगा। तो मनुवादियों ने जानते हैं क्या किए? वह तो खून से लथपथ हुई थी होलिका, क्योंकि उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया था, भेदभाव किया गया था। शराब के नशे में बहुत सारे चीज़ की गई थी, गलती की गई थी। अब मैं बता दूं कि जैसे ही भोर होता है, लोग लकड़ियां हर जगह से जुगाड़ करते हैं, और बहुत सारे लकड़ियां एक इकट्ठा करके, और उसी लकड़ी में उसे बोझ दिया जाता है, और बोझ कर वहीं पे सोचिए, उसके रात भर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके खून के साथ लथपथ होली खेला गया। फिर उसके आग में बोझकर और होलिका को जला दिया गया उसी दिन। और उसी दिन से मनुवादी ने एक त्यौहार बना दिया कि होलिका और होली मनाया जाए। और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के माथे पर ये त्यौहार थोप दिया गया। लेकिन आज तक बहुजन समाज के लोग कहीं भी जांच नहीं किए, और कहीं भी गहरा रूप से नहीं पकड़ पाए कि मेरे बहुजन समाज के ऊपर आखिरकार क्यों हुआ। और तमाम ऐसे जो आज त्यौहार मनाया जाता है, बहुत सारे त्यौहार में बहुजन समाज का अत्याचार, कहीं हत्या, कहीं मारा गया था, कहीं खून से होली खेला गया था, और उसी के साथ आज होलिका है। होलिका को अभी भी जलाया जाता है, लेकिन बहुजन समाज नहीं जाग रहे हैं। पता नहीं कब जागेंगे और कब अपने लोगों को पहचानेंगे। आप समझ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर होलिका गलत थी तो उसे क्यों पूजा जाता है, और अगर गलत नहीं थी तो उसे आग में क्यों जलाया जाता है। मनुवादियों के पास कुछ जवाब नहीं है। बस मनुवादी इस जगह पर अंग्रेज़ों की जैसा राज किया है, और अभी भी राज करना चाहता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि होलिका एक महिला का नाम है, राक्षसी। लोग राक्षस कहकर चलाते हैं कि राक्षस थी, हिरण्यकश्यप राक्षस था। अरे भाई साहब, को कुछ नहीं था, वो दलित समाज के थे और वह राजा थे। उन्हें कमज़ोर करने के लिए होलिका रात में उन लोगों से मुलाकात हो गया और होलिका को जला दिया गया।
हिरण्यकश्यप कमज़ोर हो गए। जब दोस्तों रात में जला दिया गया, किसी भी प्रकार से वहाँ पे लोग छुप छुप कर देख रहे थे, दलित समाज के लोग, कि होलिका को इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। तो पहले के ज़माना में दोस्तों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सोचते थे, पैदल जाने में बहुत सारा समय लग जाता था। लेकिन कुछ लोग बहुजन समाज के लोग देखे थे छुप छुप कर कि होलिका के इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो किसी कारण से राजा के पास मैसेज गया और राजा अपने फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे और इन मनुवादियों को उठाकर और लीलार चीर दिए थे तलवार से, लीलार चीर कर और काली पोत कर पूरे गांव घुमाए थे। लेकिन उतने में भी नहीं समझे लोग। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी बहुजन समाज को कमज़ोर करने के लिए तमाम ऐसे चीज़ें रची जा रही हैं। आप यूजीसी एक्ट को देख लीजिए, यूजीसी एक्ट लागू नहीं की जा रही है। अगर यही यूजीसी एक्ट में अगर बहुजन समाज हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर भी त्यौहार बना दिया जाएगा और पूरे भारत देश में त्यौहार मनाया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा है हमारा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, जोहार, नमस्कार। और जो कुछ भी अगर हमसे गलतियाँ हुई होगी तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय भीम।